शहर के इस भीड़ में सब अपनों को ढूंढता रहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा गांव रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नवलजी झा। कहानियां सुनाता हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक दिल छू देने वाली कहानी, गांव की मिट्टी और अपनापन। बात उस वक्त की है जब हमारे गांव में पक्के रास्ते नहीं हुआ करते थे। धूल भरी कच्चे सड़कें थी जिन पर नंगे पांव चलने का अपना ही मजा था। बारिश के दिनों में उन रास्ते से गुजरना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं होता था। हमारे गांव का नाम पिपराही था। नाम सुनते ही जहन में क्या आता होगा? वही आम और मोहे के पेड़, खेतों की मेर और पहली बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली वो सौंधी सौंधी खुशबू। गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ हमारे गांव का जान हुआ करता था। शाम ढलते ही उस बरगद की छांव में एक महफिल सजती थी। बुजुर्ग लोग अपनी चारपाई बिछाकर हुक्का गुड़गुड़ाते थे, पुरानी यादें ताजा करते थे और हम जैसे बच्चे उस विशाल पेड़ की जड़ों से लटक कर कबाड़ी, गिल्ली डंडा या आंख मिचोली खेलते रहते थे। उस पेड़ की छांव में सबको सुकून मिलता था। उसी बरगद के पास एक कच्चे मकान में एक चाचा रहते थे। चाचा का नाम था मंगरू। अब मंगरू चाचा को यूं तो गांव वाले कुछ लोग हंसी मजाक में भौरे बाबला भी कह देते थे, क्योंकि वे अपनी धुन में मस्त रहते थे। लेकिन प्यार से सब उन्हें मंगरू चाचा ही बुलाते थे। मंगरू चाचा का कोई पक्का काम नहीं था, या यूं कहे उनका पूरा जीवन गांव वाले के सेवा में समर्पित था। गांव में किसी की साइकिल टायर पंचर हो गया हो तो मंगरू चाचा अपनी पुरानी हथौड़ी और पंचर जोड़ने वाले सामान लेकर फौरन पहुंच जाते थे। किसी गरीब के घर से छत से बारिश का पानी टपक रहा है तो मंगरू चाचा बिना किसी के कहे घास फूस और बांस लेकर उसकी छत ठीक करने बैठ जाते थे। किसी के घर में बिजली का पुराना तार शॉर्ट हो गया हो तो अपनी पुरानी सी पिलास लेकर वो मिनटों में फॉल्ट ठीक कर देते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब लोग उन्हें इसके बदले पैसे देने की कोशिश करते थे तो वो बस अपनी झुर्रियों वाले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आते थे और कहते थे, अरे बाबू, मंगरू आपसे पैसा लेगा, जाओ एक कप कड़क चाय पिला दो, बस हमारा हिसाब बराबर। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो हमारे गांव का इतिहास में याद रखा गया। शहर से एक नया बाबू हमारे पिपराही बस्ती में आया। उसके पास एक चमचमाती हुई लाल रंग की कार थी, बदन पर एकदम सफेद सूट बूट, आंखों पर काला चश्मा और पैरों में ऐसे जूते जिन पर गांव के एक बूंद धूल भी पड़ जाए तो वो मुंह बनाने लगते थे। उस शहरी बाबू ने एक दिन देखा कि मंगरू चाचा धूप में पसीना बहाते हुए बिना किसी एक पैर लिए एक बूढ़ी अम्मा की टूटी हुई बैलगाड़ी का पहिया ठीक कर रहे हैं। शहरी बाबू से रहा नहीं गया। वो अपनी कार से उतरा, शीशा में बाल को ठीक किया और बड़े ही अजीब नजरों से मंगरू चाचा को देखते हुए बोला, ओहो चाचा, कमाल करते हो यार। आज के इस जमाने में कोई किसी के लिए मुफ्त में 1 मिनट काम नहीं करता है और तुम हो कि पसीना बहाए जा रहे हो सुबह से। तुम्हें इससे मिलता क्या है? वहां आसपास खड़े कुछ गांव वाले चुप हो गए। सबने सोचा कि अब मंगरू चाचा क्या जवाब देंगे, लेकिन मंगरू चाचा ने अपनी जगह से हिलने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपने कंधे पर टंगे पुराने मैले कुचले गमछे से माथा का पसीना पोंछा और सीधे उस शहरी बाबू की आंखों में देखा और बड़े ही ठंडे और सुकून भरे लहजे में बोला, बाबूजी, आप शहर से आए हैं, वहां शायद हर चीज की कीमत सिर्फ और सिर्फ रुपये पैसे से तौले जाती है। सांस लेने की हवा से लेकर अपनों के हालचाल तक हर किसी का कोई ना कोई रेट होगा वहां। लेकिन हमारे गांव में किसी के सूने चेहरे पर मुस्कान ले आने का कोई मूल नहीं लगाया जाता है। रुपये पैसे तो हाथ का मैल है, आज है कल उड़ जाएंगे, लेकिन ये जो दुआएं हैं, ये जो अपनापन है, ये इस गांव की माटी है बाबू। एक बार लग जाए ना तो उम्र भर छूटती नहीं। वो शहरी बाबू अवाक रह गए।
उसके पास मंगरू चाचा की इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ सेकंड तक बस मंगरू चाचा को देखता रहा और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठकर वापस शहर की तरफ निकल गया। शायद शहर की उस अंधी दौड़ में वो भूल चुका था कि इंसानियत और अपनों का साथ क्या होता है। दोस्तों, सच कहते हैं लोग, शहर चाहे कितना भी चमक धमक वाले क्यों ना हो जाए, इमारतें चाहे आसमान छूने लगे, लेकिन अगर दिल के अंदर अपना गांव, अपनी मिट्टी और अपनों का प्यार नहीं बचा तो वो जिंदगी सिर्फ मशीन की तरह रह जाती है। आज भी जब कभी मुझे शहर की इस अंतहीन भाग दौड़ में घुटन महसूस होती है, जब थकावट सिर चढ़कर बोलने लगती है, तो मैं आंखों बंद करके बस मंगरू चाचा की वो बातें याद कर लेता हूँ और मेरा वो छोटा सा गांव, वो बरगद का पेड़, वो धूल भरी सड़कें मेरे भीतर फिर से जिंदा हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको गांव की मंगरू चाचा की यह कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर या मैसेज करके जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगा किसी एक ऐसी माटी से जुड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिएगा और हाँ, अपने भीतर के गांव को कभी मरने मत दीजिएगा। मैं हूं नवल जी झा, सुनते रहिए कहानी।